आने वाले समय में लोग इस बात को कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जा कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने, सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था, इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे गंगा घाट पे, पंच गंगा घाट, जहां पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। तो वहां ऋषि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध सुबह सुबह प्रतिदिन मुंह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और पौड़ियों पर लेट गए। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे, गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अंदर एक तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है, उसको कंठी बोलते हैं। एक ही मनिया होता है पूरे धागे में, उसको कंठी माला बोलते हैं। और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, कबीर परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी तो बालक, लीला की बालक वाली, रोने लग गए। रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लगी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुके। झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई, कबीर साहब के। और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। परमात्मा चुप हो गए और स्वामी जी अपना स्नान करने लग गए और कहा, बेटा तू बैठ जा, किसी का बालक भूल के, रास्ता भूल के आ गया, तुझे सुबह तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, यहां बैठ जा। वो स्नान करने लगे, परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अपनी कुटिया में आ गए। स्वामी जी को देखा बच्चा कहाँ गया, उसने सोचा चला गया होगा, अब कहाँ खोजूं उसको। बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद कोई सत्संग कर रहा था, श्री विष्णु जी की कथा सुना रहा था। सैकड़ों श्रोता बैठे थे, परमात्मा भी जा बैठे वहां पर। उस दिन परमात्मा ने, जैसे वैष्णव परंपरा से दीक्षित व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक लंबा सा तो तिलक लगाते, नाक पर कड़ पूरा, और एक कंठी माला पहन लेते हैं। तो वहां जाकर बैठ गए। सुना रहा था प्रवचन के, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, ब्रह्मा जी की तो आयु है, विष्णु और शंकर अजरो अमर है, ऐसे ऐसे। तो परमात्मा ने खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी, मेरा एक शंका है, समाधान कीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बोलो बच्चा, बोलो क्या शंका है। आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब यहाँ के सारे फेल हैं, कि अजरो अमर है, सविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो ऐसे लीला करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण पढ़ा था, और उसकी रुद्र संहिता में लिखा हुआ है कि काल रूपी ब्रह्म से और शिवा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। आप कहते हो स्वामी जी की कोई माता पिता नहीं है। अब उसके तो पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, सामने बेइज्जती हो रही, क्यों बड़ा विद्वान पाक गया था। तो उसने कहा कि तूने कैसे पढ़ा पुराणों को? परमात्मा बोले, मैंने पढ़ा नहीं, मैं कहता हूं मैंने सुना। कि झूठ बोलता है, तो कहीं से दीक्षा प्राप्त है क्या? तेने तिलक वगैरह लगा रखा है? कहां जी दीक्षा प्राप्त हूं। कहां से?
विवेकानंद ने पूछा, कहां से दीक्षा प्राप्त है? कि जहां से आप हो वहीं से मैं हूं। मैं हूं? आप कौन हैं? किस जाति से हैं? परमात्मा तो बोले नहीं, उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि नीरू का लड़का है, दानक का, जुल्हाई का। तो विवेकानंद को मौका मिल गया, कहने लगा, देखो रे लोगों, कितना झूठा है, कितना कपटी व्यक्ति है, बच्चा है ये झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु से। वो तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं बैठने देता, इनकी शकल भी नहीं देखता, पर्दे के पीछे से बातें करता है। यानी उस विषय को चेंज कर दिया जो भगवान ने सच्ची बताई थी। और कहने लगा, देखना अब गुरुजी को जाके बताता हूं, इसने हमारी बेइज्जती कर दी सभा के अंदर, और कह रहा है कि एक धानक के पुत्र को और हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दे रखी है, तूने बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। अब वो उठकर चले गए। परमात्मा आगे अपनी कुटिया में, माता पिता के घर पे। मुंह बोले माता पिता जो थे। उधर से उस विवेकानंद ने स्वामी रामानंद जी से जाकर कहा, साथ में 20, 30, 50 और चेले ले गए वहां के श्रोता, और सभी ने एक सुर में कहा कि महाराज हमारी तो नाक काट दी, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं छोड़े। एक धानक का पुत्र, जुल्हाई का पुत्र कहता कि मैंने गुरु बना लिया आपको। परमात्मा, सारी काशी में आग की तरह फैल गई यह बात, और सभी लोग धिक्कार रहे हैं, अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। तो रामानंद जी ने कहा कि वो झूठ बोलता है, मैंने कि उसको दीक्षा नहीं दी, उसको लाओ सुबह पकड़कर सबको बुला ले, सबके सामने कह दूंगा। विवेकानंद ने तो सबको बुला लिया, हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए कि भाई झूठ बोल रहा था, देखियो गुरुजी धमकावेंगे। अब सुबह सुबह विवेकानंद वक्त से पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में, लेकर 10 मस्टंडिया ने लाठी हाथ में ले रहे। अब पता लगा, कॉलोनी वालों ने देखा कि बदनीयत से आए हैं ये लोग, और घर पूछ रहे थे नीरू का। किसी ने शॉर्टकट जाकर बता दिया नीमा को कि क्या कर दिया तेरे बच्चे ने, क्या गलती होगी तुमसे, ऐसे ऐसे कुछ ब्राह्मण लोग आपका घर पूछ रहे, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कुछ झगड़ा करने का उद्देश्य से आ रहे। नीमा समझ गई कि जरूर इस कबीर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, यू करता ही रहता था। परमात्मा जहां जाकर छेड़ देते थे, क्योंकि वो आए इस उद्देश्य से थे, रोज उलाने आया करते। नीमा दुखी हो रही थी, तो उस दिन भी उसने कबीर जी को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया? परमात्मा बोले, माता मैं क्या कहूं था, मैं कहता हूं सत्य, ये मुझे मारने दौड़ते हैं। तो मां ने कहा कि तू क्यों बोला करे बेटा, तू नहीं जानता है कसाई है और तुझे मार देंगे, मैं भी मर जाऊंगी बेटा, फिर हम कैसे जिएंगे? परमात्मा कहा करते, माता ये सब मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरी बात को सुनते नहीं। तो वो माँ धमकाया करती कि तू दादा पाक गया, छोटा सा बालक लोग मेरे बच्चे हैं, चुप रहा करे, मत तू शरारत ना कराया करे। तो उस दिन जब जाकर माई ने पता लगा, तो तुरंत उस झोपड़ी में गई जिसमें परमात्मा बालक रूप में सोए थे, उसको उठा के और खड़ा करके झोपड़ी के पीछे लिटा दिया। उसके ऊपर कपड़े डाल दिए, पुराने फटे पुराने, घास डाल दिया। बेटा बोलना मत, कोई निकम्मा आदमी आ रहा है तुझे पीटने के लिए। उनको शक था शायद इसी कारण से आ रहे होंगे। उन्होंने आते ही पूछा कि कहाँ तेरा बेटा, कहाँ है, कहाँ वो कबीर? उसको स्वामी जी ने बुलाया, हम पकड़ कर ले जाएंगे। तो वो कहने लगे, जी क्या बात होगी, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी, कुछ कारण तो बताओ। कहने लगे, वहां पता चलेगा कारण का। अंदर घुस गए, माई ने बताया नहीं, अंदर घुस गए कुटिया में, उथल पुथल कर दी, डंडे के साथ चारपाइयों को उछल दिया, कपड़े कुपड़े उछलने लग गए। कहाँ है, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। परमात्मा पीछे छुपा रखे थे, उन्होंने सोचा ये बुढ़िया ने घना दुखी करेंगे माँ बाप को। बाहर निकल के उन कपड़ों से बाहर और खड़ा होके कहने लगा कि ए विवेकानंद, झोपड़ी के पीछे बैठा हूं, आजा। वो एकदम भाग कर गए, देखा तो वो पकड़ दिया। अब माता ने सोचा मैं बचाऊं, अपने बच्चे का बचाव करूं। बच्चे की बांह पकड़ दी, लिपट गई,
उसको डंडों से पीट पीट कर मूर्छित कर दिया। नीरू को पता चला तो भागा, वो आया आगे से चलकर, उसने भी पकड़ने की चेष्टा की, उसको भी मार पीट कर कंडम करके वो ले गए। अब रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी ने पर्दा लगा रखा था, अपनी झोपड़ी में आग गए, सामने कबीर साहब खड़े कर दिए 5 वर्ष के बाद। विवेकानंद जी ने कहा कि देखो स्वामी जी, ये नीरू का लड़का कबीर आ गया है। अंदर से ही झोपड़ी के अंदर से पर्दा लगा रखा है, परमात्मा बाहर खड़े और वहां प्रसन्न उत्तर करते हैं। अब गरीबदास जी ने कितना अच्छा चित्रार्थ किया है वो सुनाते। आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अद्र डाक को दंते। पर्दा लगा के आगे और अंदर से पूछ रहा है और गुस्से में हो रहा है और कहता है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी गुस्से में पूछ रहा है कि तेरी कौन जात है, तेरा कौन माँ बाप है, तेरा नाम क्या है। तो परमात्मा बाहर से बालक रूप में क्या बोल रहे हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंथ। परमात्मा ने कहा कि मेरी जात पूछते हो स्वामी जी, तो मैं जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान देने के लिए आया हूं। और मैं किस पंथ से संबंधित हूं, मैं परमेश्वर पंथ है मेरा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 ईश हैं, 3 पुरुष हैं। ईश कहो, सरपुरुष इसको ईश समझो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ईश्वर समझो, उस ईश से श्रेष्ठ। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है, वो परमेश्वर है, इन ईश से भी श्रेष्ठ, ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। तो कहते हैं मेरा जो मार्ग है उस परमेश्वर वाला है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंथ। और वेदों में जो लिखा है ना भगवान ने, वो मैं ही हूं। अब इस बात का दुख हो गया रामानंद जी को कि छोटी सी जाति में उत्पन्न लड़का और कैसी बकवास कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो रामानंद जी का घना दुख हो गया। कहने लगा, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बालक। और रामानंद जी भगवान को कैसा मानते थे, जैसे आपका और हमारी बुद्धि का सतर था, ऐसा ही इन विद्वानों का सतर था। विष्णु जी के पुजारी हैं, मूर्ति दे रखी है और भगवान को निराकार माना करते थे। तो यहां इसी दृष्टिकोण से स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकार, तो दिखाई देता तेरा शरीर है, और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार, कि तेरा शरीर है और तू अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि तू मोमन, मोमिन माने मुसलमान के घर तो टुकड़ों पर पलने वाला, और एक धानक के घर तेरा जन्म, और अपने आप को तू भगवान बताता है। मान बढ़ाई छोड़े कर बोलो बालक बहने, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गठ फैने। तरक तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। रामानंद जी कितनी ओछी गालियों पर उतराया
कि ये कुजात है। कुजात माने इसकी जात का नहीं पता, ये पड़ा मिला था कहीं पर और ये बोल रहे ऐसी ऊंची ऊंची बात कर रहा है। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज अधीन। अब परमात्मा कहते हैं हे स्वामी जी, जैसे एक नेक शिष्य और गुरु के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो तरीका बताते हुए अपनाते हुए कहते हैं, गुरु जी तो गालियां दे रहे हैं और परमात्मा विनम्र भाव से और करबद्ध होकर कह रहे हैं, कहते स्वामी जी मैं जो कह रहा हूं मैं सचमुच वही हूं और आप हमारे गुरुदेव हैं, कुछ भी कहो आपकी सब बातें सिरोधार्य है। मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूरे। सकल सिंध भरपूर हूं खालिक मेरा नाम, दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं मैं। कि मैं कोई जाति नहीं मेरे, ना मैं जाति मानता हूं, फिर भी आप मुझे कुजात कहते हो, धानक दुल्हा कह रहे हो, तो मैं बलिहारी हूं आपके। सकल सिंध भरपूर हूं खालिक हमरा नाम। खालिक, खलक माने सृष्टि, खालिक माने इसका स्वामी, इसके रचने वाला, मैं वही हूं। और दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं मैं। जात पात मेरे नहीं मेरी बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा जो शरीर है ये आप जैसा नहीं है, इसका बगैर, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि सपरि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। उसका अर्थ यह बनता है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ हैं, उनका शरीर शुक्र से नहीं बना, माता पिता के मटेरियल से नहीं बना। शुक्रम अकायम, उसका जो शरीर है उस शुक्र से रहित है। और ऐसनाविरम, उसके नाड़ी तंत्र नहीं है, वो कबीर परमात्मा है। तो यहां खुद मालिक भी कह रहे हैं कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है,